It is also located in pelvic region and consists of primary sex organs and secondary sex organs. जैसा कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था. Primary sex organ consists of a pair of ovaries which are heterocrine, means producing ova and hormone. And secondary sex organs consists of accessory ducts, glands and external genitalia. And accessory ducts further consists of a pair of oviducts, uterus, cervix and vagina. And glands, Bartholin gland and मेमरी ग्लैंड्स. आपके एनसीईआरटी में बच्चों ये नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा बताऊंगी, मेमरी ग्लैंड डिटेल में पढ़ेंगे हम. एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया. राइट. तो चलो अब इसमें क्या क्या है, जितने भी पार्ट्स हैं, जितना भी हमने देखा कि ओवरी के साथ साथ ग्लैंड्स हैं या डक्ट्स हैं, वो पूरा जो सिस्टम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम आर सो इंटीग्रेटेड टू सपोर्ट वेरियस प्रोसेसेस. कौन कौन से प्रोसेसेस, जैसे ओव्यूलेशन हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फिर ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन जो कि उसमें होता है फैलोपियन ट्यूब में, फिर प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है, फिर चाइल्ड बर्थ कैसे होता है, फिर चाइल्ड केयर के लिए लैक्टेशन पीरियड भी है. तो ये सब इनबिल्ट है. भगवान ने ब्यूटीफुली हमें बनाया है इस तरह से कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड वे में हमारी बॉडी के अंदर हैं. तो अब एक बार हम इसको देख लेते हैं, ये डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कैसे है, फिर इसको हम बनाना भी सीखेंगे. ये देखो बच्चों, पहले मैं इसके सारे पार्ट्स बता देती हूँ आपको, ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू है. राइट. दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो इसमें देखो बच्चों, सबसे पहले हम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं इसको हमेशा कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है बच्चों, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है, फिर आगे ये सर्वाइकल कैनाल बाद में बनेगी. ये यूट्रस वाला पार्ट है और इसके अंदर जैसा कि हमने देखा ओवरीज हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये ओवरीज हैं बच्चों, और ये ओवरी इसके साथ अटैच होती है लिगामेंट के साथ, यहाँ दोनों साइड से, ठीक है, इधर से भी यूट्रस की साइड से भी और बॉडी की तरफ से भी ये लिगामेंट के साथ अटैच होगी. यहाँ होता है लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट. राइट. उसके बाद फिर यूट्रस की ये 3 वॉल्स दिखाई हुई हैं, आउटर पेरिमीट्रियम, देन मीडियम वॉल जो है ये है मायोमीट्रियम, ये वाली, और एंडोमीट्रियम ये वाली होती है जो पढ़ेंगे आगे. साइक्लिक चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग साइक्लिक चेंजेस शो करती है मायोमीट्रियम ड्यूरिंग बर्थ ऑफ द बेबी, और एंडोमीट्रियम चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. राइट. ये कैसे है ये सारा देखेंगे हम. इसके अलावा और इसमें क्या क्या है, ग्लैंड्स अलग है, इसमें नहीं शो की हुई ग्लैंड्स. और क्या है बच्चों इसमें देख सकते हो तुम, इसके अंदर देखेंगे हम ये डक्ट्स वाला पार्ट, ये है फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट भी बोलते हैं जिसको. फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस. इनफंडिबुलम के यहाँ पर आप देखोगे फिम्बरी बोलते हैं इनको, जो यहाँ से ओवा को इसके अंदर ले जाने में हेल्प करती है, ओवरी से जब ओवम निकलेगा तो. राइट. इसको बोलते हैं यूटराइन फंडस, इसको बोलेंगे. और ये पूरा पार्ट जो है ये वाला, this is called as uterine cavity. Right. And this is cervix and this is cervical canal and this is vagina. ये वाला सारा है vagina. ठीक है. तो ये डायग्राम की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, इसको बाद में करेंगे, बाकी हम देखते आगे. Ovaries produce female gametes, that is ovum, called as female sex organ, and male sex organ. And हाँ, इसको क्यों बोलते हैं हेट्रोक्राइन, क्योंकि ये ओवम भी प्रोड्यूस करती है और ये ओवेरियन हार्मोन भी प्रोड्यूस करती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं. लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, जो मैंने तुम्हें दिखाया भी था लिगामेंट के थ्रू कैसे कनेक्टेड है. नाउ ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम विच इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. बच्चों ये है थिन एपिथेलियम, इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं.
और ये एपिथेलियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो थी वो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल की थी, टेस्टिस की नहीं थी वो, ये बात ध्यान रहे, राइट। एंड ईच एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो बच्चों इसमें हम आगे भी पढ़ेंगे, ये इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, इसका आउटर साइड वाला बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर साइड वाला बोलेंगे मेडुला, राइट। ये बात ध्यान रखनी है, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ठीक है, जैसा कि हमने किडनी में भी पढ़ा था। अब आइए फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट अकर्स इन पेयर, ईच इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, हमने देखा वो 3 पार्ट्स होते हैं उसके। कन्वे द एग्स फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, शोज 3 रीजन्स, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus. Infundibulum is funnel shaped, ampulla is wider and isthmus is narrow. Uterus single, also called womb, shape is like an inverted pear. ये देखा आपने, शेप इसमें नजर आ रही है इन्वर्टेड पियर की तरह, ये बिल्कुल ये देखो ना ऐसे, ठीक है, ऐसे नजर आ रही है ना, जैसे पियर को हम देखते हैं ऐसे होती है, तो ये इन्वर्टेड पियर की तरह नजर आती है, राइट। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर, ये हो गया हमारा यूट्रस के बारे में। हाँ, अब देखेंगे अब आगे। सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू पेल्विक वॉल एंड द वॉल ऑफ यूट्रस इज थिक। फिर अगेन इसकी 3 वॉल्स हैं, ये देखो, एक मिनट रुको। एक्सटर्नल पेरीमेट्रियम विच इज थिन मेम्ब्रेनस, एंड मिडल मायोमेट्रियम विच इज थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड इनर एंडोमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम है इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, एंड ग्लैंडुलर लेयर होती है एंडोमेट्रियम जो कि साइक्लिक चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। एंड सर्विक्स, uterus opens into vagina through cervix. The cavity of cervix is called cervical canal. Cervical canal and vagina दोनों मिल करके बनाते हैं birth canal. And vagina is elastic muscular tube allowing menstrual fluid. बच्चों एक और चीज़ याद रखनी है, यूरिन पास करने के लिए अलग अपर्चर है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए अलग अपर्चर है, वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं जिसको। तो ये 2 अलग अलग अपर्चर हैं, सेम नहीं, राइट। और ह्यूमन मेल्स के अंदर सेम अपर्चर होता है, सेम ट्यूब होती है, यूरेथ्रा पासिस बोथ यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स, राइट। अब देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके कितने पार्ट्स हैं, इसको वुला भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेस्टिब्यूल, एंड देन इसके पार्ट्स हैं मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड अ क्लिटोरिस जो कि इंटरनल है, और दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस टू पीनस, राइट। तो इसमें बच्चों एक ये तुम्हारा डायग्राम और है, इसके अंदर आप देखोगे ये साइड व्यू है, इसमें से कई बार लेबलिंग आती है, ये एक बार देखेंगे हम डायग्राम और थोड़ा सा फिर एंड में उसको पढ़ेंगे हम, राइट। ये देख लो इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लूँ। ये देखो इसमें कैसे है, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये साइड व्यू है, तो बच्चों ये यहाँ से शुरू करते हैं, ये है बच्चों रेक्टम, ठीक है, ये रेक्टम है, मतलब इंटेस्टाइन इसमें खुल रही है रेक्टम के अंदर, और ये है एनस, ठीक है। ये एनस के बिल्कुल इधर की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रही है आपको, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और ये वाला पार्ट है यूरेथ्रा, मतलब यूरिन के लिए है ये वाला अपर्चर। अब हम देखेंगे यूट्रस कहाँ है, इस ब्लैडर के ऊपर देखोगे ये यूट्रस है बच्चों, ठीक है। दिस इज सर्विक्स जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये है वेजाइना, ये वाला पार्ट, ये मिलकर के बर्थ कैनाल बना रहा है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जो ये वाली ओपनिंग है ना, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज वेजाइनल ऑरिफिस। अब हम देखेंगे कि किसको हम वो बोलते हैं, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, जो इसमें नजर आ रहा है। तो देखो जो आउटर ये है ना बच्चों, ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज लेबिया मेजरा, जो आउटर पोर्शन है, और उसके अंदर थिन फ्लैप्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लेबिया, ये मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ तुम्हें, ये दिस इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा, ठीक है। और ये एक मिनट यहाँ से छुप ही गया, हाँ ये हो गया। और ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस, हो गया,
तो ये सारे पार्ट कर लेना. दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड देन यूरिनरी ब्लैडर हमने ये देख लिया एंड ये है यूट्रस हम देख चुके हैं. राइट तो ये आपको लेबलिंग आ सकती है, ड्रॉ नहीं करना आएगा, ये बात ध्यान रखना. और इसमें मैं तुम्हें एक चीज़ और बस थोड़ा सा ये दिखा दूँ, इसके 1-2 पॉइंट्स हैं डिस्कस करने वाले. ये बच्चों अपनी एनसीईआरटी खोल लेना, इसमें उतना क्लियर नहीं है बट फिर भी 2-3 पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट. फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लिटोरिस. लेबिया मॉन्स प्यूबिस इज a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair, जो outer portion है उसको बोलेंगे. Labia majora a fleshy fold of tissue which extend down from mons pubis and surrounds the vaginal opening. vaginal opening को कौन सराउंड करता है? ये labia majora. Labia minora are paired folds of tissue under the labia majora and the opening of vagina is often covered by a membrane called hymen. Right? The clitoris is thin finger like process which lies at the upper junction of the two labia majora above the urethral opening, and the hymen is often torn during ये sexual intercourse के time ये जो hymen है ये torn हो जाती है. It can also be broken by a sudden fall in the मतलब अचानक से गिर जाए, या ये इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम हम सैनिटरी नैपकिन रखते हैं उसके कारण भी हो सकता है. एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक कोई हॉर्स राइडिंग है या कोई भी जंप करने वाली गेम है. इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस. In fact, the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity. ये हाँ virginity of और sexual experience, right? तो ये कर लेना बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हें. बाकी हम सेक्स और ग्लैंड्स के बारे में और देख लेते हैं एक बार. राइट तो ये हो गया तुम्हारा. Female accessory glands, a pair of Bartholin's gland, a pair of mammary glands. A pair of Bartholin's gland, also called as vestibular glands, occur on each side of vaginal orifice. These glands correspond to the Cowper's gland. ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों. Cowper's glands of males जो सबसे नीचे प्रेजेंट थी 2 pea size, and these are rounded bodies and secrete a viscous fluid which acts as lubricant. बिल्कुल सेम जो उसमें फंक्शन था वही इसमें है और कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, नेम और इनका फंक्शन. Then a pair of mammary glands, also called breast. A functional mammary gland is characteristic of all female mammals. These are paired structures containing glandular tissue and variable amount of fat. The glandular tissue is divided into 15 to 20 मैमरी लोब्स. ये देखेंगे हम डायग्राम, इसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं. ये देखो ये मैमरी लोब्स हैं बच्चों 15 to 20. ये जो पड़े हुए हैं ये इस कलर से है. हाँ ये वाले मैमरी लोब्स हैं, ये वाले. ठीक है, इन मैमरी लोब्स के अंदर प्रेजेंट है ये मैमरी लोब्यूल, ये छोटे छोटे जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलस, जैसे हमने उसमें भी पढ़ा था लंग के अंदर भी. फिर ये इनसे निकलते हैं ये मैमरी ट्यूब्यूल्स. ये देखो ब्रांचेस निकल रही है ना, ये मैमरी ट्यूब्यूल्स हैं ये वाली. ठीक है, ये मैमरी ट्यूब्यूल्स हैं. फिर ये मैमरी ट्यूब्यूल से निकलते हैं ये मैमरी डक्ट. मैमरी डक्ट ओपन्स इनटू एम्पुला, मैमरी एम्पुला. देन एम्पुला ओपन्स इनटू लेक्टिफ्रस डक्ट. ये बच्चों फिर ये लेक्टिफ्रस डक्ट है. फिर यहाँ से ये मिल्क आएगा निप्पल के थ्रू और इस एरिया को बोल देते हैं हम एरियोला. और ये साइड में जो येलो कलर का टिश्यू है ये फैट, ये वेरिएबल अमाउंट हो सकता है. राइट तो ये आपको सीक्वेंस लर्न करना है और कुछ नहीं इसमें डिटेल करना, बस इसका सीक्वेंस लर्न कर लेना. ये सीक्वेंस है. मैमरी लोब्स लीड्स इन, यहाँ से मिल्क आएगा एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई लीड्स इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स, देन मैमरी डक्ट्स में आएगा, देन मैमरी एम्पुला जो वाइडर पोर्शन है, देन लेक्टिफ्रस डक्ट्स, देन टू निप्पल secrete the milk. Right? In non-pregnant females, this glandular tissue is scanty
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ग्लैंड्स ग्रो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू सेक्स हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ऑन infant's birth the hormone prolactin stimulates the production of milk and oxytocin causes release of milk, and rudimentary milk glands are also present in males, right? अब देखते puberty कब आती है? It is the period when reproductive organs become functional and it is triggered by secretion of hormone and it is attained at the age of about 12। 14 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, राइट? तो इसके साथ ही तुम्हारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ।